करऊं तुम्हारी। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं नाथ? राम जी बोले, शबरी मेरी बात आपने कह दिया, अब आप मेरी बात समझिए। मैं ये जाति पात मानता ही नहीं हूं। कौन कहा? बोले जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कोई मनुष्य इन सब में श्रेष्ठ हो, जाति में श्रेष्ठ, पाति में श्रेष्ठ, धन में श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, मान सम्मान में श्रेष्ठ, बलवान हो, धनवान हो, पूरा परिवार हो, गुणी हो, चतुर हो, ये सब कुछ हो उसके पास, और ये सब कुछ होने के बाद यदि मेरी भक्ति नहीं है तो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। राम जी बोले, मैं केवल भक्ति का संबंध मानता हूं, और शबरी आप में नवों की नवों भक्ति है। मां बोली मेरे में है, राम जी बोले आप में है। यही तो बात है, जिसके पास होता है उसको पता नहीं होता है, और जिसको पता होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। राम जी बोले, मैं एक एक भक्ति बता रहा हूं, आप देखते जाओ ध्यान से। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ नम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सर्जन धर्मा, निरत निरंतर सर्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, सपन हूँ नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसा ही हर सन दीना, हम भरोसा ही हर सन दीना, मम भरोसा ही हर सन दीना। मम भरोसा ही हर सन दीना। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी ने 9 भक्ति बताई शबरी मैया को। पहली भक्ति, जीवन में किसी संत का संग हो जाए, ये भक्ति है। दूसरी भक्ति जो आप लोग कर रहे हैं, भगवान के कथा में प्रेम हो जाए, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति क्या है? मान सम्मान छोड़कर गुरु की सेवा करना, यह तीसरी भक्ति है। मान सम्मान छोड़ने का अर्थ, शिष्य गुरु जी के साथ कहीं गया, गुरु जी को 5 माला मिली, अब चेला सोचने लगा 1 माला हमको भी मिल जाती तो क्या बिगड़ जाता। श्रेष्ठ के सम्मान में ही छोटे का भी सम्मान होता है। जहां पिता का सम्मान हो गया, वहां पुत्र के सम्मान की आवश्यकता नहीं है। मान रहित होकर श्रेष्ठ की सेवा कर, गुरु की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करते रहना, ये चौथी भक्ति है। राम जी कहते हैं, शबरी विश्वास पूर्वक मेरे मंत्र का जप करना, ये 5वीं भक्ति है। जीवन में सज्जनता और शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये 6वीं भक्ति है। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये 7वीं भक्ति है। धर्म पूर्वक
जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट हो जाना और कभी किसी की दोष की चर्चा न करना, ये 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति राम जी कहते हैं शबरी, जीवन में सहज हो जाना, जीवन में सरल हो जाना, ये 9वीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है। एक महात्मा हमारे अयोध्या के कहते थे, महाराज सरल का अर्थ क्या है? कहते थे, महाराज जिसके हृदय में 100 से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी, जिसके हृदय में तीनों विराजमान रहते हैं, वो जीव सरल है। और जीव जब तक सरल नहीं होगा तब तक सहज नहीं होगा। आप दर्शन करिए, सब कुछ होना सरल है, सहज हो जाना, सरल हो जाना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए राम जी ने इस भक्ति को 9वें स्थान पे रखा। राम जी कहते हैं शबरी, 9 में से एक भी भक्ति यदि किसी के पास है, एक भी, तो वो मुझे प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय है। आप में तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। सीता जी के विषय में कुछ जानती हैं आप? शबरी मैया ने कहा, प्रभु आप जान के भी पूछ रहे हैं? मेरे गुरुदेव ने कहा था कि राम जी जब सीता जी के विषय में पूछे तो कहना कि पंपा सरोवर चले जाएं। कहां? पंपा सरोवर एक तालाब है, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी उनकी, और एक बार सुग्रीव से मित्रता हो जाएगी तो आगे का सब काम राम जी का सुग्रीव संभाल लेंगे। इतना कह के शबरी मैया ने अपनी पूरी कथा राम जी को सुनाई और उसके बाद भगवान का रूप हृदय में धारण किया। बाबा कहते हैं, कही कथा सकल विलोकी हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि, पदलीन भई करम अधर्म बहु नारा, विविध कर्म अधर्म बहु, मत शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करे कहदास तुलसी राम पद अनुराग हो, विश्वास करे कहदास तुलसी राम पद अनुराग हो, विश्वास करे कहदास तुलसी। शबरी मैया राम जी के चरण को हृदय में धारण करके अपनी पूरी कथा सुना करके और दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर शबरी मैया ने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। भगवान ने शबरी को अपने धाम विदा किया है। शबरी मैया ने पंपा सरोवर जाने के लिए कहा था। राम जी पंपा सरोवर गए, कहा था वहां सुग्रीव जी मिलेंगे, लेकिन सुग्रीव नहीं मिले। कौन मिला? नारद जी मिल गए। कौन मिला? नारद जी। नारद जी आकर बोले, प्रभु मैं आपसे एक वरदान लेने आया हूं। भगवान बोले, कहिए। नारद जी बोले, प्रभु आपके अनेक नाम हैं, मैं चाहता हूं उन अनेक नामों में से आपका जो राम नाम है वो सर्वश्रेष्ठ नाम हो जाए। राम सकल नाम मन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद नारद जी ने राम जी से संतों के लक्षण पूछे हैं। भगवान ने यहां पर 56 लक्षण बताए हैं संतों के। नारद जी सुने तो भगवान की जय जयकार करने लगे। कहे, संसार में कौन ऐसा भगवान होगा
जो अपने भक्तों की महिमा अपने मुख से गान करेगा। जय जयकार करके भगवान को प्रणाम करके नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। जब बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद सुग्रीव जी नहीं मिले तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि काम अपना है, जब आवश्यकता अपनी हो तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। वो नहीं आ रहे तो हम ही चले उधर। तो राम जी लक्ष्मण जी आगे चले और चलते चलते ऋष्यमुख पर्वत निकट आया। यहीं से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। आइए पहले चौपाई गुनगुनाते हैं। आगे चले बहुरी रघुराई